सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्लास 10th ही पढ़ते रहना चाहिए या क्लास 11th का पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके जो क्लास 10th के रिजल्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे बनेंगे, यानी आपका जो इंटरनल असेसमेंट है और प्रैक्टिकल्स है उसके बेसिस पे रिजल्ट बनेंगे। इसका डिस्कशन मैंने पिछली वीडियो में कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम क्लास 10th पढ़ते रहें या क्लास 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो अगर हम कोरोना के केस का रिकॉर्ड देखें तो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखेंगे तो सितंबर के मंथ तक जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे थे और फिर सितंबर में ही ये डिक्रीज़ होना शुरू कर दिए हैं। तो जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा इंटरनल असेसमेंट यानी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे जो भी आपका रिजल्ट होगा, अगर कोई उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसे लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स और आने चाहिए या अच्छे मार्क्स नहीं है, तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा। जब भी एग्ज़ाम कराने लायक कंडीशन हो जाएगी तो उस समय उसके लिए, उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, खास उन्हीं के लिए एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है। तो कोविड के केस के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम होगा भी तो लगभग अक्टूबर या नवंबर के मंथ्स में या इसके बाद ही होगा। तो अभी अप्रैल चल रहा है, इस हिसाब से आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी लगभग 5 महीने अभी आपके पास हैं। अगर एग्ज़ाम होगा भी तो अभी की कंडीशन के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास 5 महीने हैं। तो अगर आप 5 महीने अभी क्लास 10th ही पढ़ते रहोगे तो फिर क्लास 11th का आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप क्लास 10th पे पूरा फोकस ना करो। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इसको छोड़ देना है। अगर आपके मन में है कि मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे अपने रिजल्ट को बाद में इम्प्रूव करना है तो आप थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते रहो। अगर कुछ आपका तैयार नहीं है तो इसी टाइम आप तैयार करते रहो, और अगर आपका प्रिपेयर है तो रिवीजन में इसको टाइम देते रहो। लेकिन पूरा फोकस आपका क्लास 10 पे नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से इसको छोड़ के भी नहीं बैठ जाना है कि कबाड़ी वाले को सारी किताब बेच दी, अब तो देखना है नहीं, तो ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन जो मेन फोकस अब आपको करना है वो क्लास 11th पे करना है। ठीक है। जो भी आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है, वेदर आर्ट्स या जिसे ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, या फिर आपको कॉमर्स लेना है या साइंस में मैथ्स या बायो, तो वो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी बुक ले लो, उससे पढ़ो, या यूट्यूब पे वीडियो, तो अभी से आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और क्लास 10th को भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। क्योंकि होगा क्या, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, इन केस जब एग्ज़ाम होगा 5-6 महीने के बाद, तो उस टाइम आपको कम से कम 1 महीना पूरा क्लास 10 पे देना पड़ेगा। उस टाइम आपको क्लास 11 में ब्रेक लगानी पड़ेगी, उसे किनारे रखना पड़ेगा। तो उस टाइम आपका क्लास 11 का लॉस ना हो, इसलिए अभी से आप इसे प्रिपेयर करते रहो ताकि उस टाइम जब 1 महीने का आपको ब्रेक चाहिए हो और पूरा फोकस आपको क्लास 10 पे करना हो, तब आप आसानी से उस पर फोकस कर सको। तो यही डिस्कस करनी थी। और एक बात और, बहुत सारे लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप बेल आइकन को बंद कर दो, उससे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन आप चैनल को अनसब्सक्राइब मत करो, क्योंकि अगर पिछले 1 साल का मेरा रिकॉर्ड है कि कभी सब्सक्राइबर मेरे निगेटिव में नहीं गए, यानी कुछ आते हैं जाते हैं लेकिन हमेशा पॉजिटिव में रहता है। +20 या +30 सब्सक्राइबर डेली आते रहते हैं। लेकिन कल से लेके आज तक -7 हुए हैं, यानी जितने भी आए होंगे और जितने गए हैं उसके हिसाब से माइनस में मेरे सब्सक्राइबर हैं, यानी -7। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दो कि चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।